पाकिस्तान का इस साल का क्रिकेट सीजन पूरा हुआ, जिसमें तुम इंडिया से 3 बार हार चुके हो, कोई नहीं, एशिया कप के अलावा भी और भी चीजें हैं। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी। तो इस साल किस प्लेयर का कैसा साल गुजरा, ऐसे हम उसको रैंक करते हैं। ये देखो वर्स्ट टू बेस्ट। तो सबसे पहले है राना बेन स्टोक फ़हीम अशरफ, जिसने फाइनल में इनकी मारी दी। तो फ़हीम अशरफ ने इस साल काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है पीएसएल में, पाकिस्तान टीम में। पिछले साल जो उसकी जगह भी नहीं बनती थी T20 टीम में, आज उसकी जगह पक्की हो चुकी है और ओडीआई में भी अपनी आहिस्ता आहिस्ता जगह बना रहा है। और पीएसएल में भी बहुत सारी विकेट्स ली थी, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा परफॉर्म किया, तो इसको गुड में ही डालेंगे, क्योंकि इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी थी, बस ठीक दी थी, तो गुड में ही डालेंगे इसको। साजिद खान 8 इनिंग्स में 21 विकेट, तो ऑब्वियसली टू गुड। अबरार अहमद जो तीनों फॉर्मेट खेला पाकिस्तान के लिए और काइंड ऑफ अच्छी परफॉर्मेंस दी, T20 में खासकर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी पाकिस्तान के लिए। दूसरी सबसे ज्यादा विकेट्स इसी के पास है इस साल की, लेकिन एशिया कप पे थोड़ा ढीला था, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने उसको मारा था ना, ऐसा कूटा था, तो एशिया कप की वजह से थोड़ा इसको गुड में ही डालेंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास बाबर आजम, मेरे घंटे का किंग। देखो बाबर आजम के लिए ये साल शुरू में चैंपियंस ट्रॉफी खेली, जिसमें 2 मैचेस खेले, किसी में परफॉर्मेंस नहीं आई। एक मैच तो ऐसा खेला जिसमें 50 मारी, फिर भी अपने लोगों ने गालियां दी, ठीक है, थी वो ऐसी इनिंग्स। फिर उसके बाद T20 टीम से अपनी ड्रॉप हो जाना, एशिया कप से ड्रॉप हो जाना, पीएसएल फ्रेंचाइज भी जिसमें कैप्टन था, उसमें पहली राउंड में इसकी पीएसएल की फ्रेंचाइज निकल गई, तो बहुत बुरा साल तो गया। लेकिन आखिर में बाबर आजम के लिए थोड़ा अच्छा हो गया इस साल, कि आखिर में थोड़ा रिदम वापस आ गया, सेंचुरी भी मारी ये वो। लेकिन बाबर आजम के स्टैंडर्ड के लिहाज से बैड में ही आएगा ये साल। सलमान मिर्जा इसी साल डेब्यू किया, डिसेंट परफॉर्मेंस थी, तो एवरेज में ही डालेंगे इसको। नोमी भाई ने 8 इनिंग्स में 31 विकेट्स लिए हैं, तो ये बेस्ट नहीं है, तो और क्या है। मोहम्मद रिजवान साल के शुरू में चैंपियंस ट्रॉफी में एज कैप्टन खेला और टीम जो है पहले राउंड में बाहर हो गई। पीएसएल से भी टीम बाहर हो गई पहले राउंड में, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज से ओडीआई सीरीज हारा, कैप्टनसी से हट गया। खुद की तो उसकी परफॉर्मेंस थी, लेकिन एज कैप्टन सही नहीं कर पाया, उसे कैप्टनसी से हटा भी दिया। तो रिजवान के लिए बहुत बुरा साल गया ये, बहुत दुख यार। इंशाल्लाह अगले उसमें कमबैक करेगा। वसीम जूनियर कुछ मैचेस मिले, लेकिन उसमें भी एवरेज परफॉर्म किया, तो इस साल तो एवरेज ही गया ये। फकर जमान इंजर्ड हो गया चैंपियंस ट्रॉफी में, इसलिए एक ही मैच खेला, उसमें ही परफॉर्मेंस नहीं आई, लेकिन पीएसएल जीता और पीएसएल में भी डिसेंट परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान के लिए इस साल। कुछ मैच सेविंग इनिंग्स खेली है, लेकिन एसोसिएट टीम्स पे ही खेली हैं। और एशिया कप भी थोड़ा मतलब बुरा ही गया था समझ लो, तो फकर जमान के लिए तो बहुत बुरा साल किया। हसन अली जो लग रहा था कि इस साल ये कमबैक मार देगा अपना, अगर पीएसएल में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, लेकिन जब पाकिस्तान टीम में आया तो उसने दोबारा साबित कर दिया मैं बाहर क्यों था, तो ये बुरा ही जाएगा। हसन नवाज इसी साल डेब्यू किया, पीएसएल में भी सेंचुरी आई, इंटरनेशनल में भी सेंचुरी आई, तो बहुत अच्छा साल गया। एशिया कप में ड्रॉप हो गया, लेकिन इसी साल डेब्यू किया था, इतना कुछ इसको बोल नहीं सकते। अब शाहीन शाह अफरीदी, वो अभिषेक शर्मा का बेटा। चुप कर बे कुत्ते। शाहीन शाह अफरीदी पहले चैंपियंस ट्रॉफी में जलील हुआ, लेकिन एज कैप्टन अपना तीसरा पीएसएल का टाइटल जीतता है, पीएसएल में हाईएस्ट विकेट टेकर रहता है और काइंड ऑफ डिसेंट परफॉर्मेंस भी बीच में देता रहा। फिर एशिया कप में भी विद द बैट विद द बॉल अच्छी परफॉर्मेंस दी, फाइनल में स्पेशली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, तो शाहीन शाह अफरीदी को डालेंगे गुड में। सलमान अली आगा एज लोअर ऑर्डर बैट्समैन, 2 सेंचुरी ओडीआई में। T20 में परफॉर्मेंस नहीं आ पाई, लेकिन एज कैप्टन बहुत अच्छा किया। अपने पहले साल की कैप्टनसी में पाकिस्तान को एशिया कप की फाइनल में क्वालिफाई करा दिया। तो ओडीआई टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस है, T20 में उस तरह नहीं है, लेकिन एज कैप्टन पाकिस्तान को पहुंचाया भाई, तो गुड में। मोहम्मद नवाज पूरे साल क्या ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाई है इसने, लेकिन एशिया कप में थोड़ा ढीला था, तो बेस्ट में नहीं डालेंगे, गुड में ही डालेंगे। शादाब खान जब पाकिस्तान में वापस आया बिना किसी परफॉर्मेंस के, तो पाकिस्तान में आके भी बहुत जलील हुआ, तो शुक्र है इंजरी हो गई तो जलालत से बच गया, तो एवरेज ईयर ही गया शादाब के लिए। तो ये खुशदिल शाह अपना कमबैक किया था पाकिस्तान टीम में 2025 में ही, चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म किया था इसने, पीएसएल में भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जब पाकिस्तान की T20 साइड में आया तो थोड़ा ढीला हो गया, फिर बाद में ड्रॉप हो गया, तो काइंड ऑफ एवरेज ही है, एवरेज। अब्दुल्ला शफीक जिसका सबसे घटिया साल था, टेस्ट में फेल, ओडीआई में फेल, सबसे घटिया। साइम अयूब का पहले इंजर्ड हो गया, फिर उसके बाद पीएसएल में आया, पीएसएल में फेल गया, एशिया कप में फेल गया, तो साइम अयूब का भी ये सबसे बुरा साल था। ताऊ शकील जिसने अपनी कैप्टनसी के डेब्यू में ही कोयटा को फाइनल में क्वालिफाई करा दिया, फिर उसके बाद टेस्ट में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, इंडिया के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन तो एक काइंड ऑफ साउथ शकील के लिए गुड, अच्छा, मतलब एवरेज ही साल गया, एवरेज। कामरान गुलाम बेचारा ओडीआई से ड्रॉप कर दिया बिला वजह, टेस्ट में भी ड्रॉप कर दिया, इसकी टीम भी क्वालिफाई नहीं कर पाई प्लेऑफ के लिए, तो कामरान गुलाम के लिए तो सबसे बुरा गया। आर एस रऊफ
नसीम शाह का इस साल कोई रिदम नहीं था, कोई फिटनेस नहीं थी, कुछ भी नहीं था। चैंपियंस ट्रॉफी में पिटा, पीएसएल में पिटा, वापस आया तब भी पिटा। तो नसीम शाह की फिटनेस जीरो इस साल, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, वर्स्ट। बजूका फरहान जिसने पाकिस्तान के लिए इस साल सबसे ज़्यादा T20 में रन्स बनाए, तो फरहान के लिए तो सबसे बेस्ट ईयर रहा ये। मोहम्मद हारिस जिसने T20 में सेंचुरी तो मारी इस साल, लेकिन उसके बाद एक 50 भी नहीं आई मोहम्मद हारिस की, और बहुत ही बुरा साल गया T20 में। तिलक का रन आउट भी मिस किया, ये वो तो पोस्ट में ही आएगा। सुफियान मुकीम जिसे इस साल मौका तो मिला T20 में परफॉर्म करने का, उसने किया भी, लेकिन एशिया कप में इतना मौका नहीं मिला। लेकिन इमर्जिंग एशिया कप जीत गया, जो पिछले साल भी जीता था 2023 में, तो काइंड ऑफ एवरेज ईयर ही गया सुफियान मुकीम के लिए। शान मसूद 4 टेस्ट मैचेस कैप्टन खेले, 1-2 में परफॉर्मेंस आई और सिर्फ 2 जीता अपने ही होम कंडीशंस पर, तो दोनों सीरीज ड्रॉ भी करा दी। तो मैं तो शान मसूद को एस बैट की कैटेगरी में डालूंगा। पाकिस्तान के लिए कैसा साल गुजरा, अब देखो चैंपियंस ट्रॉफी में जलील तो हुए, बट उसके बाद इतनी सारी T20 सीरीज विन की हमने, एशिया कप के फाइनल में क्वालिफाई करे, तो पाकिस्तान के लिए एज गुड ईयर किया। तो ये थी सारी, अगर आप चाहते हैं मैं इंडिया पे भी करूँ तो थोड़ा रीच बढ़ाओ इसकी, फिर करेंगे।